Hello students, welcome to your maths class. Today we will do exercise 4H of unit 4. In this exercise we will learn about word problems. इस वाली एक्सरसाइज में हम वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं उनको सीखेंगे. वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करनी है वो सीखेंगे. तो एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम्स करने के लिए या एडिशन आप कब करते हो नंबर्स का, एडिशन करने के लिए अगर किसी भी नंबर, कोई भी नंबर्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी थिंग्स हैं, तो आपको अगर उन नंबर्स को, उन चीज़ों को इकट्ठा करना है और या आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने के बाद ऐसा पता चले कि वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी. तो मैथ्स में ज़्यादा करने के लिए, किसी भी नंबर को ज़्यादा करने के लिए या तो आप ऐड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो. तो ऐड और मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है? ऐड आप तब करते हो जब जो गिवन नंबर्स हों, जो आपको नंबर्स दिए गए हों वो अलग अलग हों. जैसे सपोज़ एक नंबर है 1234 और दूसरा नंबर है 1086. तो ये दोनों नंबर्स अलग अलग हैं, तो हमें इनको ऐड करके ज़्यादा करना पड़ेगा. लेकिन अगर यही नंबर जैसे होता 1234 फिर दूसरा भी होता 1234, तो दोनों नंबर सेम है, तब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें उसको ज़्यादा करना है नंबर को, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें कि ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया. तो मैथ्स में नंबर्स को ज़्यादा करने के लिए या तो आप ऐड करते हो या फिर मल्टीप्लाई करते हो. तो ऐड आप तब करते हो जब नंबर्स जो हों वो अलग अलग हों या गिवन थिंग्स जो हों वो अलग अलग क्वांटिटी में हों. लेकिन अगर नंबर सेम हो या जो गिवन चीज़ें हैं वो एक जैसी हों और एक ही जैसी चीज़ बहुत सारे लोगों के पास हो, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मानो आप स्कूल में किसी चीज़ के लिए कलेक्शन करते हो, मानो आप पिकनिक जा रहे हो और आप उसके लिए कलेक्शन करते हो, तो आप सारे स्टूडेंट्स एक ही अमाउंट देते हो. जैसे 100, 200 जो भी आपका अमाउंट होता है वो सभी एक जैसा देते हैं. तो तब हम क्या कर सकते हैं, तब हमको ये नहीं करना है कि 200 को हमने 40 स्टूडेंट्स के साथ ऐड करना है, मतलब 40 टाइम्स लिख के, 40 बार लिख के 200 को हमें ऐड करना है. तब हम क्या करते हैं, जब क्योंकि सारे ही बच्चे एक ही जैसा अमाउंट दे रहे हैं 40 स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, उस 200 को 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. और हमें पता है कि जब 1 स्टूडेंट दे रहा है तो 200 है और 40 देंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो ज़्यादा हो जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन मल्टीप्लाई इसलिए हम करेंगे क्योंकि वो 200 सबका सेम है. लेकिन वही चीज़ अगर अलग अलग होती है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में है कि देयर आर 1234 बॉयज़ एंड 1086 गर्ल्स स्टडिंग इन अ स्कूल. तो बॉयज़ तो 1234 हैं और गर्ल्स 1086 हैं, तो दोनों का नंबर अलग अलग है. फिर स्कूल के स्टूडेंट्स पता करने व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल. तो क्योंकि दोनों का नंबर अलग अलग है और हमें ये पूछा कि टोटल नंबर मतलब मिला के बताओ कितने हो गए, तो इसका मतलब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और फिर हमें टोटल नंबर स्कूल में स्टूडेंट्स का पता चल जाएगा. नाउ इन योर एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटल मनी एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर गुप्ता इज 3690. तो जो मिस्टर गुप्ता हैं, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है उनका खर्च, मंथली मतलब एक महीने में, तो उनका पूरे महीने में 3690 रुपीज़ खर्च होते हैं. दैट ऑफ मिसेस गुप्ता इज 4236. और जो मिसेस गुप्ता है उनके 4236 रुपीज़ खर्च होते हैं. तो दोनों का अमाउंट अलग अलग है जो खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है उनका. तो व्हाट इज़ द टोटल मनी एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ ऑफ देम. अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें आपको एडिशन करना है. एक तो इसमें ऐसे लिखा है टोटल मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब मिलाओ, टोटल करना है, सम करना है, इसका इसलिए आप इसमें प्लस करोगे. अब इसमें ऐसे भी लिखा है बोथ ऑफ देम मतलब दोनों का.
तो दोनों का कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना खर्चा हुआ। तो एक जना कुछ चीज़ खर्च कर रहा है तो जितना भी होगा उससे जब दो जने खर्च करेंगे तो ज़्यादा खर्च होगा। तो ज़्यादा आप इसमें ज़्यादा करने के लिए आप क्या करोगे, इन नंबर्स को आपको पता है कि इनका टोटल इन दोनों से ज़्यादा ही आएगा, तो ज़्यादा आएगा तो आप इस क्वेश्चन में एडिशन करोगे फर्स्ट स्टेटमेंट। और आप जब सॉल्यूशन करोगे एडिशंस के तो उनमें स्टेटमेंट भी बनाओगे। तो स्टेटमेंट आप बनाओगे एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर गुप्ता, मतलब मिस्टर गुप्ता कितने मनी खर्च करते हैं। मिस्टर गुप्ता खर्च कर रहे हैं 3690, तो हम यहाँ लिखेंगे ₹3690। और यहाँ पे मिसेस गुप्ता कितना एक्सपेंडिचर कर रही हैं, कितना खर्चा कर रही हैं, 4236। अब दोनों का अब वो पूछा ना टोटल मनी एक्सपेंडिचर, मतलब दोनों का मिला के, तो मिलाना है, प्लस करना है, ठीक है। अब दोनों को प्लस करेंगे, 0 + 6 6, 9 + 3 12, 1 कैरी ओवर, 1 + 6 7 + 2 9, 3 + 4 7। तो टोटल मनी एक्सपेंडिचर दोनों का कितना हो गया, टोटल मनी एक्सपेंडिचर दोनों का हो गया 7926। अब इसका आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे 10, जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे आप, जैसे आपने यहाँ लिखा 7926। और रुपीज़ का जो सिंबल होता है वो जो नंबर होता है उसके पहले लिखा जाता है। तो 7926 रुपीज़ इज़ द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ ऑन पेन। हमने ये स्टेटमेंट यहाँ से बनाना सीखा। तो जो क्वेश्चन होता है उसमें से ही आप आंसर स्टेटमेंट बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 4420 men, 3690 women and 1450 children live in a society। if मतलब अगर एक सोसाइटी में 4420 तो मैन रहते हैं और 3690 वुमेन रहती हैं और चिल्ड्रन रहते हैं, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, आपको पता है 1450, तो ये सब रहते हैं सोसाइटी में। अब व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी। पॉपुलेशन में मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सबको मिला के बोला जाता है, जितने लोग हैं उस सोसाइटी के अंदर उन सबको पॉपुलेशन में गिनते हैं। तो इसलिए अब पॉपुलेशन मैन इतने हैं, वुमेन इतनी है, चिल्ड्रन इतने हैं, लेकिन जब पॉपुलेशन पूछी जा रही है तो तीनों को हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन में ये तीनों ही आएंगे और तीनों आएंगे तो, और इसमें हम एडिशन इसलिए करेंगे क्योंकि मैन का नंबर अलग है, वुमेन का अलग है, नंबर ऑफ मैन अलग है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन अलग है, सब अलग अलग है। इसलिए इस क्वेश्चन में हम पॉपुलेशन फाइंड आउट करने के लिए, टोटल करने के लिए हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे। स्टेटमेंट, टू नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 4420, नंबर ऑफ वुमेन is equal to 3690, 3690 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं 1450। अब आपको टोटल पॉपुलेशन, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना होगा टोटल पॉपुलेशन, इन सबको मिला के मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, इन सबको अगर हमें एक साथ, मतलब इनको वन वर्ड बोलना है तो हम बोल देंगे पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हो गई, टोटल पॉपुलेशन ऐड करते हैं, 0 0 आ गया, 2 + 9 11 + 5 16 प्लस 1 कैरी ओवर किया, 1 + 4 5 + 6 11 11 + 4 15, 1 कैरी ओवर किया, 1 + 4 5 5 + 3 8 + 1 9। तो ये हो गई टोटल पॉपुलेशन। अब इसका आंसर स्टेटमेंट आप यहाँ से बनाओगे, 10
the total population of society is 9560. Now next question. A number exceed 5428 by 3698. What is that number? एक नंबर था, वो कितना एक्सीड हुआ? एक्सीड मतलब ज़्यादा होना, तो कितना एक्सीड हुआ? 3698. पहले वो ये था, फिर इतना एक्सीड हो गया, तो अब वो नंबर क्या बन गया? तो जब उसमें एक्सीड हो गया, ज़्यादा हो गया मतलब आपको प्लस करना है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, गिवन नंबर 5428 और 3698 टोटल नंबर। तो टोटल नंबर आपने किया 8 + 8 16, 1 कैरी ओवर, 1 + 2 3 + 9 12, 1 कैरी ओवर, 1 + 4 5, 5 + 4 5 + 6 11, 1 कैरी ओवर, 1 + 5 6 + 3 9. तो number is 9126. Thank you for today's class.